हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएससी 10 के चैप्टर 22 के एक्सरसाइज फर्स्ट को, यानी कि 22A को, जो कि क्या है, एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का पार्ट है और ये सेलिना बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। यहां पर बेसिकली ये चैप्टर का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सेक्शंस को बता रहा हूं, दैट इज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग में आएगा बात, तो यानी कि यू नीड टू फॉलो दिस राइट एंगल ट्रायंगल। यहां भी हम लोग बिल्कुल वही फाइंड करने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के पहले कुछ प्रॉपर्टीज को बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, जिसका बहुत ज्यादा ही यूज होने वाला है यहां पर। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी एज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल क्या होता है, मतलब एक ही एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग लॉन्गेस्ट साइड भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट साइड भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये है अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, एंगल ऑफ रेफरेंस, राइट। तो सपोज ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो इसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो बेस को लिखते हैं हम बी से, हाइपोटेन्यूज को लिखेंगे एच से और परपेंडिकुलर को लिखेंगे पी से। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये है हमारा क्या, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। वेल, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज जो कि लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होगा, सम ऑफ स्मॉल साइड को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि p प्लस बी। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, ऑब्वियसली इट कैन बी थिंक ऑफ कि हम दो साइड को प्लस करके लिख सकते हैं, तभी तो ये लॉन्गेस्ट साइड आएगा। दो छोटे साइड को ऐड करके बड़ा साइड आ गया। लेकिन दिस इज नॉट द पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं, बेस का स्क्वायर करूं और इन दोनों को फिर सम करूं, तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। नाउ ये था हमारा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक एंड द पाइथागोरस। क्यों मैं इस पे डिटेल नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस एक्सरसाइज है क्लास 9 में भी आपने ये पढ़ा ही होगा। वेल, तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, तो देखिए हाइट का मतलब यहां किसको रेफर कर रहा है, परपेंडिकुलर को, और डिस्टेंस किसको रेफर कर रहा है, बेसिकली बेस को। तो यानी कि यहां पर हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, बाय ये भी फाइंड कर सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सबसे पहला आपका रेशियो क्या था, साइन थीटा, फिर था आपका कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, साइन का उल्टा होता था कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता था सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज p बाय b, कोसेक h बाय p, सेक h बाय b, एंड ये b बाय p। ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है इसमें। तो यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर क्वेश्चन में एंगल्स दिए रहेंगे, ड्यू टू दैट एंगल हमें फाइंड करने होंगे क्या, बेसिकली हाइट और बेस, और यू कैन से हाइट और डिस्टेंस, इजंट इट। तो यहां पर इस चैप्टर का जो मेन बेसिक सेक्शन है, क्योंकि ये सब तो आप लोग का प्रीवियस एक्सरसाइजेस या प्रीवियस चैप्टर में हो चुका रहेगा, या कुछ पार्ट 9 में भी कंप्लीट हुआ होगा। यहां पर आपको जो समझना है, देखिए क्या मैंने लिख दिया, इफ वी नीड टू नो अबाउट हाइट एंड हाइट ऑफ माउंटेन का, मान लीजिए आपको हाइट निकालना है, पिलर का हाइट निकालना है, या टावर या मीनार जो भी है, जिनका भी हाइट निकालना है, आपको दो पार्ट में समझना होगा। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब कोई आदमी, मान लीजिए ये एक आई है, ठीक है, आई है ये, यहां से आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और एक एंगल ये, तो इनके बीच में एंगल जो रहेगा वही हो गया एंगल ऑफ, आप इसको कैसे समझ सकते हो, नीचे है आप स्ट्रेट देख रहे हो ऊपर तक, ये जो सेक्शन होगा यही हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, और जो हॉरिजॉन्टल है लाइक दिस, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां भी हम लोग को सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्कआउट करना है, और इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या करना है, नीचे देखना है,
क्या करना है, नीचे देखना है, यानी कि ये सेक्शन होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने थीटा लिख दिया, इसको मान लिया फाई। तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा कहां से होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जब ऊपर देखेंगे तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के जब नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सामने में टावर खड़ा है, राइट, इजंट इट, या फिर स्कूल का बिल्डिंग ही खड़ा है, आप यहां पे खड़े हो, तो स्कूल के बिल्डिंग को आप कैसे देखोगे, ऑब्वियसली ऐसे देखोगे, इजंट इट। तो ये हो गया आपके बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन को आप कैसे समझ सकते हो, मान लीजिए आप क्या है, एक बिल्डिंग है, उसके छत पे खड़े हो, इजंट इट, और यहां पर क्या आपका फ्रेंड कहां खड़ा है, नीचे खड़ा है, या फिर फुटबॉल एक नीचे है, इजंट इट। तो आप क्या देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो यहां से एक एक आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। होप इट इज क्लियर। तो ये है आपका बेसिक्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। अब मूव करते हैं आपके एक्सरसाइज में, और हम लोग देखेंगे क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, हम फाइंड करेंगे किसको, हाइट और डिस्टेंस को। अब आ रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 22A में, जहां पर पहला क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है, एमसीक्यू को। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये 60 डिग्री लिखा गया है, यहां पर ABC कर देते हैं, A, B और C, राइट ना। और आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू क्या होगा। देखिए अप्रोचिंग क्या होने वाला है, पहले ये समझिए, पहले आपको डायग्राम पे पूरा वर्कआउट करना है, राइट। डायग्राम को अच्छे से समझना है कि गिवन क्या क्या है। अब देखो 60 डिग्री कहां पे दिया है, यहां पर, isn't it? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रेफरेंस। जो भी एंगल ऑफ रेफरेंस होगा उसके सामने वाला हमेशा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और तो ये बच गया क्या, आपका बेस, ठीक है। पहले दिमाग में ये आपको फोकस कर लेना है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइट है, isn't it? Now, अब क्या है, कौन हाइपोटेन्यूज है। अब यहां पर क्या है, देखिए सबसे पहले इसके बाद हम लोग किसको फॉलो करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को। क्यों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड करेंगे, या क्या अप्रोच लेंगे कि हमारा गिवन क्या क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, मतलब बेस को निकालना है, यानी कि हमें इन दोनों का ही रिलेशन चाहिए, हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमें नहीं चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। यहां देखिए tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो यहां पे आप P बाई B नहीं लिखेंगे, आप यहां लिख देंगे क्या, AB बाय CB। अब क्वेश्चन ये है कि आप परपेंडिकुलर बाय बेस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर आप किस किस को P लिखिएगा, राइट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइड के नाम देते हैं, ठीक है। तो AB क्या है आपका परपेंडिकुलर, और CB क्या है यहां पर आपका बेस। तो tan थीटा की जगह क्या है यहां पे, ये है क्या, बेसिकली थीटा, ये क्या है, थीटा है। तो ये 60 डिग्री लिख देंगे, इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, 15 होल डिवाइडेड बाई x। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 इज इक्वल टू 15 बाई x, isn't it? ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर गया और ये इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 15 बाई √3। तो देखिए ये भी आपका एक आंसर का पार्ट है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने या फिर आपने रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर क्लास चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर देयर इज अ रूट इन द डिनोमिनेटर वी जस्ट रैशनलाइज इट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करें, तो दैट इज 15 √3 बाई 3, 3 5 15। तो देखिए 5 √3 कोई ऑप्शन है, राइट, और यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, 3 जो है वो है 5 √3 विच इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। मूव टू द बी नंबर पार्ट। बी में देखिए क्या है, आपका एक डायग्राम दिया गया है, मैंने इसको लेबल कर दिया ABC, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है, यानी कि आपको ये निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो 90 का यहाँ पे 90 है ऑब्वियसली, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। एंगल ऑफ रेफरेंस इस बार कहां पर है, यहां पर, ये दिया है, जो दिया रहता है वही बनता है एंगल ऑफ रेफरेंस। इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा ये क्या, बेस, isn't it?
ना। तो अब देखिए आपका निकालना क्या है, ये निकालना है, और दिया क्या है ये। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से कोई रिलेशन है, तो यहां से आप देखिए मैंने एक जिस्ट कर दिया है, तो b बाई एच इज द कॉस थीटा। तो एज वी नो, ठीक है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस का मतलब क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पे वापस से क्या है, AC बाई AB। फेयर इनफ। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू, AC कितना दिया हुआ है x, ये निकालना है, और AB कितना दिया हुआ है 40। तो ये डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू x, और कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 20, यानी कि x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहां देखिए कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो 20 मीटर इज अगेन ऑप्शन नंबर 3। तो 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। सी में जो डायग्राम दिया गया है कुछ ऐसा है, देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, पर ठीक है, इट्स इजी पार्ट है, ये टफ नहीं है। यहाँ पे ऐसा देखने से कंफ्यूजन हो रहा है। वेल पहले गिवन पे वर्कआउट करते कि क्या क्या दिया है। बोलो यहाँ पे लिखा है क्या, AB इज इक्वल टू BD। AB जो है वो BD के बराबर है, मतलब ये अगर 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। पर ये हमारा दिया हुआ नहीं है। BC कितना है 20, B से C कितना दे दिया है 20 दे दिया है। एंगल D दे दिया है 45, यानी कि इस बार एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है ये, isn't it? अब मान लीजिए ये आपके पास क्या है x, तो यहां लिखते हैं सबसे पहले लेट BD इज इक्वल टू x, isn't it? नाउ तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, एज वी नो। तो अप्रोच क्या था, क्या निकालना है आपको, x निकालना है, और गिवन क्या है, ये दिया है। तो इन दोनों के बीच का रिश्ता पहले ढूंढते हैं। तो देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है आपका 45, तो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हुआ साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC बाय BD। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, BC कितना है 20, और BD कितना है आपका x। तो साइन 45 का मतलब होता है 1/√2 इज इक्वल टू 20 बाई x। और ये सब वैल्यू कहां पर है, ये आपको याद करना पड़ेगा ऑन दैट टेबल, राइट। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दिया रहता है, उसमें आप याद कर देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20√2। होप इट इज क्लियर। नाउ तो ये आपका x आ गया कितना 20√2 सेंटीमीटर। अब देखिए जितना BD है उतना ही क्या है AB है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 20√2। क्यों, क्योंकि गिवन क्या था, गिवन था बेसिकली AB इज इक्वल टू BD। तो AB क्या है BD के बराबर है, और BD क्या था x था, तो विच इज 20√2। नाउ आपसे पूछा क्या है, हेंस आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना है AC। अगर आप ध्यान से देखेंगे A से C निकालना है, तो AC बेसिकली क्या है AB प्लस BC, और AB का वैल्यू कितना आ गया है, और BC ऑलरेडी कितना है 20, isn't it? नाउ अब क्या करेंगे आप लोग, इस √2 का वैल्यू क्या क्वेश्चन में कुछ मेंशन दिया है, नहीं दिया है। तो आप लिखेंगे 20 इंटू 1.414, ठीक है, प्लस 20। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी दिस। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28.28 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 48.28, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दिया है, दैट इज 2 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये हो गया 48.28। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर D। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मस्ट सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट द अपडेटेड नोटिफिकेशन। D नंबर क्वेश्चन में आपका दिया क्या है, एक डायग्राम दे दिया है, ठीक है, और ये कर दिया है कि ये और ये आपस में पैरेलल है। बेसिकली इसका कोई एज सच यूजेस नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको तो क्या फाइंड करना है x। ऑलरेडी यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल,
दिस इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन। तो ये जो 70 मीटर है और जो x मीटर है, तो आपको x निकल जाएगा कैसे? क्योंकि देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ है, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 यहाँ है, इसके सामने वाला होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज और द लॉन्गेस्ट साइड। तो बचा क्या? बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से क्या रिलेशन है, यहां से आप ढूंढ सकते हो, राइट? तो नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है बेसिकली cos थीटा इज इक्वल टू BC, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AB। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू कितना दिया है? दैट इज 30 डिग्री, और BC कितना है आपका? x, और AB कितना है आपके पास? 70। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? बेसिकली √3/2 इज इक्वल टू x/70। यहां से इसको कैंसिल कीजिए, दैट इज 35। तो आपके पास आया x इज इक्वल टू, ये डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, दैट इज 35√3। अब यहां पर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 35 इंटू 1.7321। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैंने यहां पे कैलकुलेट करके रखा है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज 60.62, ठीक है, विच इज approximately 61 मीटर। होप इट इज क्लियर, एंड द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपका जो ई नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड किया गया है, लेकिन ये भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। और ये बताए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ये पार्ट है दैट इज हाइट ऑन डिस्टेंस, ये मार्क्स पिकिंग चैप्टर्स है, राइट? यहां पर बस आपको किस पे मेनली फोकस करना होता है? डायग्राम पे। और अगर आपका डायग्राम एक बार में करेक्ट बन गया तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अब देखो, जहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाते हैं, अब क्वेश्चन है कि यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं? तो पहला है ABC, यहां पे 90 डिग्री आ गया। फिर दूसरा है ADB। अब आप ध्यान से समझिए, यहां पर हमें करना क्या होता है? यहां पे जनरली जो कॉमन सेक्शन है उसके थ्रू इक्वेट करते हैं। तो ABC और ADB में क्या कॉमन है? AB कॉमन है, यानी कि AB इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन दिस स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल एंड द बिग राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि AB जो है वो कॉमन सेक्शन है, ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए। तो जब भी आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट आता है तो आप हमेशा कॉमन सेक्शन पे ही वर्कआउट करते हैं। अब कैसे वर्कआउट करना है ये समझिए। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, और एक चीज हमें क्या है, हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला सेक्शन फाइंड करना है, राइट? यानी D से लेके C तक का जो लेंथ है ये क्या होगा, isn't it? तो यानी कि मैं अगर पूरा सेक्शन फाइंड कर लूं और उसमें से ये पार्ट माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं ये पार्ट माइनस करूं तो ये पार्ट आ जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? BC फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ABC में। तो देखिए जो एंगल ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जो एंगल दिया गया वो ये है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या दिया हुआ है? 10 मीटर। तो ये अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। 90 के सामने है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो बचता है ये क्या? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस से हमारा कौन सा रिश्ता है? तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है हमारा क्या? tan थीटा। तो यहां पे लिखेंगे क्या? एज वी नो इन ट्रायंगल ABC, कैन आई राइट tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय परपेंडिकुलर बाय बेस यानी BC। फेयर एनफ। अब बात करते हैं tan थीटा। यहां पे थीटा का वैल्यू कितना है? तो एंगल तो दिया हुआ दैट इज 45 डिग्री, और AB कितना है हमारे पास? 10 मीटर बाय BC। आपको नहीं दिया है तो BC ही लिखते हैं, और tan 45 का वैल्यू होता है 1 10 बाय BC। तो BC इंटू 1 BC, तो ये हो गया क्या? BC इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक हमारा आ गया। नाउ वी नीड टू टेक द बिगर राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप बताइए बिगर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो आपका सोचना सही है, दैट इज ABD, ठीक है ना? अब वापस से देखिए,
आपका इस बड़े से ट्रायंगल में भी क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर ही तो दिया है ना, तो वापस से सेम रिलेशन यूज करेंगे tan थीटा का, और हमें पता है tan थीटा क्या होता है, AB यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस बार राइट बड़ा है तो BD हो जाएगा बेस। अभी tan थीटा, तो tan थीटा की जगह इस बार क्या यूज करने वाले हैं, 30 डिग्री। AB आपका 10 दिया है और BD कितना है आपके पास, दैट इज आपको निकालना है। अब देखिए tan 30 का जो वैल्यू आता है वो है 1/√3। tan 30 का क्या आता है वैल्यू, 1/√3 इज इक्वल टू 10/BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू 10√3, क्योंकि √3 इंटू 10√3 मीटर। तो आप देखो BD आ गया और BC आ गया, राइट, दोनों ही आ गया। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना था, DC निकालना था। तो DC क्या है, बेसिकली BD यानी कि DC निकालना है, तो BD माइनस BC। अब आप देखो BD का वैल्यू कितना था और BC का वैल्यू, दोनों में कॉमन क्या है, तो बचा क्या, आप देखो कोई ऑप्शन है ऐसा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। होप इट इज क्लियर। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखिए, द हाइट ऑफ द ट्री इज √3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो यहां पर देखिए हमने मान लिया कि जो शैडो है, ये ट्री है, AB एक ट्री है, तो यहां लिख दिया है AB इज अ ट्री और BC इज द शैडो ऑफ द ट्री। B से C क्या है, शैडो है, जो कि क्या है X, ये हमने मान लिया, isn't it? और ये जो ट्री का हाइट है वो शैडो के रिस्पेक्ट में कितना है, तो √3 टाइम्स ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई अगर ये X है तो ये क्या बन गया, √3x। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि मान लीजिए कोई यहां से देख रहा है ट्री को शैडो के एंड से, तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन जो है वो किस डिग्री पे है फ्रॉम द दिस पोजीशन, दैट इज C। तो यहां पे हमने मान लिया कि BC इज द शैडो ऑफ द ट्री, तो देयरफॉर AB क्या है, √3x। होप इट इज क्लियर। नाउ अब आपसे पूछा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए अगर जो भी दिया है, जो भी हमने क्वेश्चन में माना है वो है x और दूसरा है √3x, यानी कि हमने किस किस को एज्यूम करा है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का। तो एज वी नो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया √3x बाई x, ये दोनों कैंसिल, दैट इज √3। तो कैन आई राइट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग द डिग्री, लेकिन किसी किसी स्कूल में क्या बोलता है, इसको इस तरीके से ले जाते हैं, वहां पे क्या लिख देगा tan थीटा और इधर क्या वैल्यू होता है √3, तो √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, और फिर tan और tan कैंसिल करके थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से लिखिए, जो भी आपके स्कूल में बताता है वैसे लिखिए, दिस इज द एक्चुअल वे, राइट। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट। तो हमने यहां पे बोला है कि जो एंगल है एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो ये भी क्या है, मान लिया हमने क्या, एक टावर है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट, तो पॉइंट को हमने मान लिया कि C है, C वो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। और ये जो C है पॉइंट जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, वो जो टावर का जो बेस है दैट इज B, ये कितना दूर पे है, 160 मीटर पे, विच इज गिवन। तो यहां पे वही लिखा है, top of the tower from the point on the ground and at a distance of 160 meter from its foot if is found to be 60 degree, find the height of the tower। तो आपको क्या निकालना है, टावर का हाइट निकालना है, यानी कि आपको निकालना है AB। लेट्स सी, तो यहां पे देखिए वापस से कंसेप्ट में लाइए, ये है एंगल ऑफ रेफरेंस दैट इज थीटा, यहां पे 60 डिग्री है, तो ये अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है तो सामने वाला क्या होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर,
ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन गया आपका बेस। तो यानी कि आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस से क्या रिलेशन है, अगेन tan थीटा। और आप देखोगे मैक्सिमम जगह tan थीटा ही यूज हो रहा है, पर ये नेसेसरी भी नहीं है, isn't it? नाउ अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा, थीटा लिखते हैं बाद में थीटा डालेंगे, इज इक्वल टू AB बाई BC। tan थीटा यानी कि tan यहां पे 60 डिग्री है, AB क्या है, कुछ नहीं, AB रखेंगे, BC क्या है 160, राइट। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू AB बाई 160, और AB इज इक्वल टू 160 इंटू √3, 160 इंटू 1.7321। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 277.12 मीटर। ठीक है, होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देंगे, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर विल बी 277.12 मीटर। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया देखिए, अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल सच दैट इट अपर एंड इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो यहां पर यह बोला गया कि एक लैडर को क्या किया गया है, तो लैडर तो आपको पता ही सीढ़ी, उसको क्या किया गया है, रेस्ट किया गया है वॉल पे लाइक दिस। ठीक है, द फुट ऑफ द लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो जो लैडर का फुट है यानी कि एट पॉइंट सी वो कितना मीटर दूर है वॉल के फुट से, दैट इज 2.4 मीटर। एंड द लैडर इज मेकिंग, और जो लैडर है वो कितना एंगल बना रहा है 68 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। ठीक है, ये एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि यहां का बना रहा है एंगल कि यहां का बना रहा है, तो यहां लिख दिया विद द ग्राउंड, मतलब 60 डिग्री यहां पर होगा। फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस। आपको ये पता करना है कि ये जो लैडर है ये वॉल पे किस हाइट तक पहुंचा है। तो हमने मान लिया कि हाइट क्या है h, और AB इज द वॉल और AC इज द लैडर। ठीक है, यहां पे मैंने वो लिख दिया है, आपको निकालना है h। तो देखिए यहां पर जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो क्या है 60, एंगल ऑफ रेफरेंस है दिस इज 68 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर। और वैसे h से कंफ्यूज मत होइएगा, ये h बेसिकली क्या है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये है हाइट, isn't it? आप चाहो तो इसको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इसको x लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने h लिख दिया था, तो यहाँ पे कर लेते हैं x। x इज अ हाइट अप टू विच लैडर रीचेस, x वो हाइट है जहां तक लैडर क्या कर रहा है रीच कर रहा है, तो आपको x ही निकालना है। तो लेट्स से दिस, तो एज वी नो, तो हमें ये निकालना है, दिया गया ये है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है अगेन tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। tan थीटा का वैल्यू कितना है 68 डिग्री, AB को हम लोग x से लिख लेते हैं, और BC कितना है 2.4। अब आप देखो ये जो tan 68 है ये आपका जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल या स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होता है जो आप लोग बनाते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इस पे तो ये मिलने से रहा। तो आपको फिर इसको कहां ढूंढना है, तो आपके बुक के पीछे देखिएगा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दिया रहता है एक लॉन्ग फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं, मेरे पास ML अग्रवाल का बुक है पर मैं सलीना सॉल्व कर रहा हूं। आपका सभी बुक के पीछे क्या रहेगा एक टेबल देता है, देखिए नेचुरल टैंजेंट, फिर यहाँ पे नेचुरल कोसाइन, यहाँ पे ये सब आपका टेबल दिया गया, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, राइट। जैसे tan कितना है 68, कितना tan 68, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका नेचुरल tan दिख रहा होगा, राइट, नेचुरल tan। अब यहाँ पे 68 कहाँ फाइंड करना है, तो ये 44 तक ही है, तो आप पीछे पेज टर्न कीजिए 68 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो 68 डिग्री कहां पर है, यहाँ पर है, दैट इज 2.4751, isn't it? यही आपको दिख रहा है, तो ये नेचुरल टैंजेंट लिखा हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना था 68 डिग्री 2.47। तो यानी कि आप क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं 2.47 इज इक्वल टू x बाई 2.4। होप इट इज क्लियर। नाउ अब यहां पर क्या है डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2.47 इंटू 2.4 इज इक्वल टू x। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5.94 मीटर। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा था। तो दिस विल बी योर हाइट अप टू विच द लैडर रीचेज। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ टावर। तो ये PQ क्या है, एक टावर है जिसके अपोजिट साइड 2 पर्सन खड़ा है। एक है A जो कि x मीटर है, कहां से, फुट ऑफ द टावर से, और जो दूसरा पर्सन है वो इस टावर का अपोजिट साइड खड़ा है, वन साइड A एंड वन साइड, सेकेंड पर्सन का नाम क्या मैंने रख दिया B, जो कि टावर के फुट से कितने दूरी पे है, y मीटर के दूरी पे है। आपको फाइंड क्या करना है, A से B के जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है। तो देखिए अगर मुझे A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे x प्लस वाई करना होगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन BC या AB, सॉरी। तो आई नीड टू फाइंड दिस, राइट। अब इसको फाइंड कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहां पे देखिए वापस से कितने राइट एंगल ट्राइंगल है, 2, एक ये और एक ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, राइट एंगल हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, PQ कॉमन है। तो यानी कि PQ को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। यहां पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों से ये निकल जाएगा, इन दोनों से ये निकल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल PQA, PQA। अब देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 यहां है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहां लिख सकते हैं एज वी नो, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ रेफरेंस ये है तो PQ बाय AQ। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू PQ कितना दिया हुआ है 50 और AQ आपका x है, तो x इज इक्वल टू 50√3 मीटर। तो ये x आ गया। ना इन ट्रायंगल PQB, यानी कि अब हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वापस से बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन क्या होता है, tan का। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहां पे क्या, tan 38 डिग्री, वापस से 38 डिग्री कहां से फाइंड करना होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो कि बुक के पीछे रहता है और एग्जामिनेशन हॉल में ये आपको दे दिया जाता है, राइट। दैट इज परपेंडिकुलर, यानी कि वापस से क्या हो जाएगा, PQ बाय x। x यहां पे तो x नहीं है, यहां पे हो जाएगा PQ बाय BQ, ठीक है। और tan 38 का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने एक्चुअली यहां पे निकाल के रखा है। तो tan 38 का 0.7813। इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। PQ कितना है 50 और BQ आपको y है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देते हैं, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे क्या, y इज इक्वल टू 50 बाई tan 38 है ना, राइट। तो 50 बाई 0.7813। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 64 मीटर, ठीक है। ये यहां पर कितना आ गया, 64 मीटर। अब देयरफॉर आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि AB निकालना है, और AB हम लोग को क्या था, x प्लस वाई, दैट इज 50√3 प्लस y आ गया 64। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.7321, तो यहां हो जाए 50 इंटू 1.7321 प्लस 64। लेट्स सी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 86.6 प्लस 64 एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 150.6 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। तो मैंने यहाँ पे जो बेसिक कैलकुलेशंस है वो मैंने यहाँ पे करके रखा है, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट ना, ठीक है। तो लेकिन ये आपको एग्जाम में करके दिखाना पड़ता है, ये सब मल्टीप्लिकेशन आपको पेपर के साइड में आपको रफ वर्क करके दिखाना पड़ता है, देन ओनली यू विल गेट द मार्क। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है।
पहले यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक लड़का है, मान लिया ए बी, वो एक लड़का है जो कि कितना मीटर टॉल है, 1.6 मीटर टॉल है, और वो क्या किया है, वो 20 मीटर दूर पे है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, और ईसी क्या है, एक टावर है, ये कितना दूर पे है, 20 मीटर है, ठीक है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे दो केस है, पहला यहाँ पे बोला है कि जो लड़का है जब वो ऊपर की तरफ टावर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री, और दूसरे केस में बन रहा है कितना, 60 डिग्री, और दोनों ही केस में हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। फाइन। नाउ अब देखो, ये मैंने पहले से कंस्ट्रक्ट करके रखा गया है, तो आपका क्या है, नॉर्मल जो डायग्राम होने वाला था वो था एक लड़के का और एक टावर का, बाकी जो पार्ट है वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। हमने क्या किया, ए से डी ज्वाइन किया। ऐसा क्यों किया, मान लीजिए मैं इसको ज्वाइन नहीं करता तो मेरे पास क्या होता, कुछ ऐसा डायग्राम बनता, राइट। लेकिन क्या यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन पा रहा है, आंसर इज नो। टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्या करना पड़ा, ए से डी ज्वाइन करना पड़ा, राइट। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो देखो, अगर ये 90 डिग्री पे, क्योंकि आप अगर लैंड पे खड़े रहते हो तो 90 डिग्री पे खड़े रहते हो, राइट, दैट्स व्हाई 90 डिग्री ओवर हियर। और दूसरा पार्ट, अगर टावर भी रहेगा तो वो स्ट्रेट ही रहेगा, ऐसा तो नहीं आप स्लैंट टावर तैयार करते हैं, तो ये भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। इट्स मीन इट इज पैरेलल टू ईच अदर। तो जब ये पैरेलल हो गया तो ये अगर 20 है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर ही आने वाला है, राइट। अब देखिए, ये अगर 1.6 है तो यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना होगा, 1.6 मीटर। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, अगर मैं ये फाइंड कर लूं, मींस ये अगर मैं फाइंड कर लूं और इसके साथ ऐड कर दूं तो पूरा लेंथ ऑफ द टावर आ जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से क्यों लिया, यहां से क्यों नहीं लिया। भैया आपकी आंखें कहां है, पैर में है या हाइट पे है, तो ऑब्वियसली हाइट पे है, तो ये उस इंसान का हाइट है और वहीं से वो देख रहा है टावर को, दैट्स व्हाई ये जो लेंथ है ऑफ अ बॉय ये भी काउंटेबल होगा। नाउ अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं, तो इसको अगर लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि रेफरेंस ये हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया, बेस। आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है, अगेन tan, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ED बाय AD। नाउ tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, ED का वैल्यू कितना है, यहां पर ED ही है, और AD कितना है आपके पास 20, तो यानी कि ED कितना हो गया, दैट इज 20 मीटर। तो देयरफॉर यहां पर आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन में आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द टावर, दैट इज EC। तो EC इज इक्वल टू, कैन आई राइट ED, आजकल टीवी में बहुत सारा ED आ रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, और प्लस DC, ED से वही याद आता है, ED, राइट, लेट्स सी। नाउ तो मार्कर गिर गया था, मैंने उठा लिया। ED कितना है आपका, अगेन 20, और DC कितना है, 1.6, दैट इज 21.6 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द टावर इन फर्स्ट कंडीशन। अब आता है सेकंड कंडीशन पे। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन का, ठीक है, यहां नहीं लेके यहां लिखते हैं, और यहां सेकंड कंडीशन। देखो, देखा जाए तो सारा चीज एक ही है, बट चेंज क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को सर क्या कर देते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री करते हैं, राइट, बाकी के लिए नहीं, मैं सीधा यहां से फिर अब यहां पे आ रहा हूं, क्योंकि बाकी सब यही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, और यहाँ पे इसमें चेंज करते हैं, दैट इज 60 डिग्री। तो अब लेंगे इन ट्राइंगल ADE वापस से, तो tan इस बार इसकी जगह 60 डिग्री लिख देंगे, इज इक्वल टू, वापस से सब कुछ एक ही रहेगा, राइट। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है √3, isn't it? नाउ इसका वैल्यू होता है 1.73, इज इक्वल टू ED कितना हो गया, ED ही रहेगा, और AD कितना हो गया, दैट इज 20, तो ED इज इक्वल टू 20 इंटू 1.7321, क्योंकि √3 20 इंटू √3 होता है, और √3 की वैल्यू कितना होता है, ये,
तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ईडी का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ईडी का वैल्यू आ रहा है हमारा 34.64। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ईडी। तो देयरफॉर ईसी इज इक्वल टू ईडी प्लस डीसी। ईडी कितना है आपका, दैट इज 34.64 प्लस ईसी कितना, डीसी कितना है, विच इज 1.6। ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, दैट इज 36.24 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द टावर इन केस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितना है इस एक्सरसाइज में, 13 है। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। तो यहाँ लिखा है द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोक। ठीक है, तो एक ट्री है विच इज राइट एंगल ऑन द बेस, क्योंकि आपको ये पता है कि ट्री हमेशा कैसा रहता है, रूट पे, मतलब ये सॉइल पे एकदम परपेंडिकुलर रहता है, राइट। और यहाँ पे ये बोला है फिर क्या, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन ओवर द विंड बाय द विंड। तो यानी कि विंड चला और ये जो पेड़ है इसका अपर पार्ट टूट गया। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। और ये इस हिसाब से टूटा कि जब वो अपर पार्ट जमीन पर आया तो मान लीजिए यहां से टूट गया, तो ये पॉइंट मान लेता हूं मैं क्या, ए है। और ये जब जमीन पे गिरा तो वो कैसा हो गया, कुछ ऐसा। तो यानी कि ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट। और ये कहां पे आके मीट किया, सी पे, और ये मान लिया बी। तो यहां पे हमने गिवन में लिखा है ए इज द पॉइंट पोजीशन फ्रॉम वेयर ट्री ब्रेक्स। तो ए वो पॉइंट है जहां पे ट्री क्या किया, टूटा। ठीक है, सी इज द पॉइंट वेयर अबव पार्ट ऑफ द ट्री टचेस। और सी कौन सा पॉइंट है, जहां पे अबव पार्ट क्या हुआ, आके टच किया। और फिर क्या लिखा है यहाँ पे, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और ग्राउंड के साथ, क्योंकि यही तो ग्राउंड है, तो ये कितना डिग्री बना दिया, 45 डिग्री, राइट। अब आपसे पूछा क्या है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ये जो डिस्टेंस है जहां पे अबव पार्ट टच किया फ्रॉम द रूट से, वो कितना दूरी पे है, दैट इज ऑफ 15 मीटर। कितने दूरी पे है, 15 मीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो यानी कि आपको ये पूरा हाइट कैलकुलेट करना है। तो देखो एक चीज ये समझ में आता है क्या, ये जो पार्ट था जो टूट के यहां पे टच किया, मतलब ये और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। तो यानी कि हमें ये पार्ट भी निकालना है और ये पार्ट भी निकालना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या लेंगे, तो देखो ये है एंगल 45, तो इसके सामने वाला क्या होगा, इट्स अ परपेंडिकुलर। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज tan थीटा। तो यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री और tan थीटा का फॉर ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए बी बाय बी सी। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। ए बी आपको निकालना है और बी सी कितना दिया हुआ है, 15। तो ए बी कितना हो गया, दैट इज अगेन 15 मीटर, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो जब ये 15 है तो यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना आ गया, 15। अब हमें क्या निकालना है, फिर लेंगे ये सेक्शन निकालते हैं, यानी कि क्योंकि ये और ये पार्ट क्या है, इक्वल है, तो यानी ये भी हमें कैलकुलेट करना है AC। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आपका आ चुका है 15 और ये अननोन क्वांटिटी है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज क्यों है, क्योंकि ये 90 के अपोजिट है, 90 के अपोजिट है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और AB ऑलरेडी आपको मिल चुका है, दैट इज 15, और AC आपके पास कितना है, ये आपको निकालना है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इंटू 1 AC, और ये हो गया 15√2। तो यानी कि आप अगर 15 इंटू क्या करेंगे, 1.414, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ जाएगा इसका,
तो यहां पर आ जाएगा आपका बेसिकली 21.21 सेंटीमीटर और सॉरी मीटर, राइट। अब देखिए ये लेंथ आपका कितना आया 21.21 मीटर। तो जब ये पता चल चुका है ये और ये क्या था आपस में इक्वल था, तो देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री कैन बी राइट लाइक AB प्लस AC, मतलब ये और ये इसको ऐड कर देंगे, दैट इज 15 प्लस 21.21 ऐड करेंगे 516,213.21 meter. This is all about the original length of the tree. Now move to the question number 8. Now question number 8 में क्या लिखा है, इस पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। The angle of elevation of the top of an unfinished tower, यानी कि एक टावर कंस्ट्रक्ट हो रहा है पर अभी भी वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। यानी कि मान लिया कि AB क्या है, वो टावर का लेंथ है जहां तक काम कंप्लीट हो चुका है, isn't it? वहां से एक पॉइंट है C विच इज 80 मीटर जो है वो दूरी पे, किससे, इस B से, यानी बेस ऑफ द टावर से। तो यहां से जब अनफिनिश टावर का हाइट को देखा गया तो कितना एंगल बना, 30 डिग्री। कितना एंगल बना, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा है, हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड, यानी टावर को आप कितना ज्यादा रेज करोगे कि सेम पॉइंट से एंगल कितना होना चाहिए, एलिवेशन 60 डिग्री। तो वापस से क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। तो फिर से समझिए ये क्या है, AB एक अनफिनिश्ड टावर है और अनफिनिश्ड टावर के हाइट पे अगर इसी पॉइंट से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पे है, बेस ऑफ द टावर से 80 मीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड, तो आपको यहां पे बोल रहा है कि टावर को हम कितना ज्यादा रेज करेंगे कि सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे लेंथ को मेजर करेंगे, फेयर एनफ, फिर हम इस लेंथ को निकालेंगे और ये पूरे लेंथ में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा ये पार्ट आ जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, D से B तक निकालते हैं, राइट। तो सबसे पहले लेंगे फ्रॉम फिगर, लिख देते हैं क्योंकि फिगर के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल BDC, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, या tan 60 डिग्री कर देते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BD बाय BC, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3। BD कितना है, दैट इज आपको निकालना है, और B2C कितना है, दैट इज 80। तो यहां पे हो गया BD इज इक्वल टू 80√3 मीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ अगेन इन ट्रायंगल, अब छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं ABC, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस स्टिल ये है 30 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, इज इक्वल टू AB बाय BC, ठीक है। नाउ tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। AB आपको निकालना है और BC का वैल्यू कितना है, 80। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, AB इज इक्वल टू 80/√3। इसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, लेट्स से दिस। तो ये हो गया 80√3, और आपको ये पता है √3 × √3 कितना होगा, 3। होप इट इज क्लियर। तो अब आपका देखिए AB निकल चुका है और DB भी निकल चुका है, BD निकल चुका है, तो आपको क्या निकालना है, AD। तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू, AD अगर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, BD से AB को माइनस करना होगा। अब यहां पर BD जो है आपका कितना आ रहा है, B से D है आपका, हमने निकाला दैट इज 80,
√3 माइनस 80√3/3। फाइन, दोनों में कॉमन क्या है? 80√3, तो बचा क्या? 1 माइनस 1/3। फिर हो जाएगा 80√3 इंटू एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 माइनस 1/3। अब हो गया आपका 80√3 इंटू 2/3, दैट इज आपका क्या होगा? 8 दूनी 16 यानी कि 160। यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं करते हैं। 160/3√3, दैट इज 160/3 इंटू 1.732। अब जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया है राइट, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 92.37 मीटर। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा देखिए, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या दिया है, व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। मान लीजिए यहां पर क्या है? सन, ठीक है, और इसकी ऑल्टीट्यूड कितनी है? 30 डिग्री है फ्रॉम अ पॉइंट सी। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज 45। तो ये टावर ए बी एक टावर है और इसका ये शैडो है विच इज अराउंड 45 मीटर। तो आपसे फाइंड क्या करना है? इसमें 3 पार्ट है। पहला तो कैलकुलेट करना है द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए पहले हाइट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेते हैं 1 का ए नंबर, हाइट ऑफ द टावर। नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारा है, ठीक है, 1 नंबर हाइट कर लेते हैं पहले। तो देखिए, अच्छा ये 45 मैं क्यों लिखा, isn't it? क्योंकि आपको तो हाइट ही निकालना है। तो ए बी, अब आप देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30। तो इसके सामने वाला क्या होगा? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस दिया, तो परपेंडिकुलर और बेस से क्या रिलेशन आता है? आपका tan का। तो कैन आई राइट फ्रॉम फिगर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बाई बी सी बाई बेस, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू है होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी आपको निकालना है और बी टू सी दिया है 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 45/√3। इसके बाद आप पर्सनलाइज कर लीजिए फॉर योर कॉन्वीनियंसी। तो 45√3 इंटू √3 3 3 1 3 5 दैट इज 15 इंटू 1.7321। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 25.98 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द और द हाइट ऑफ द टावर, राइट। इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट क्या पूछा है वो देखते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट पूछा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज। अब ये दूसरा का ए नंबर, ये था पहला नंबर, अब ए नंबर। अब यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है, यानी कि अब ये बोला है कि सन क्या हुआ और भी ज्यादा ये किया, ऊपर की तरफ गया, और ये जो इस बार जो शैडो है वो क्या हो गया? इधर आ गया, जिसका ऑल्टीट्यूड कितना आ गया? 60 डिग्री। तो अब जो सेक्शन है, क्वेश्चन है कि फिर इसका क्या करना है, तो इसको आप इरेज भी कर सकते हैं। तो मतलब सी पॉइंट आप इधर मान लीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये पार्ट हट गया और आपका ये जो परपेंडिकुलर है वो आपका पहले से आ गया कितना? 25.98। क्योंकि टावर का लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला, सन के ऊपर जाने और नीचे जाने से डिस्टेंस किसका चेंज होगा? शैडो का। तो ये शैडो आ गया 60 डिग्री, राइट। तो पहला इसमें क्या था आपका? सॉरी, इसका शैडो का पहला लेंथ था व्हेन एन एंगल इज 45 डिग्री। तो एंगल कितना आया? पहला 45 डिग्री मान के चलिए। तो फॉर एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि सन क्या हुआ? इस तरह से अपर की तरफ गया कि एंगल ऑफ जो शैडो हो रहा है वो कितना तैयार हो रहा है? 45 डिग्री का। और ये ऑलरेडी आपका हम लोग पहले से निकाल चुके हैं कि टावर का लेंथ क्या? 25.98 मीटर। आपको क्या निकालना? लेंथ ऑफ द शैडो। तो अगेन देखिए, ये है एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इसके सामने वाला ये है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है? बेस। तो यानी कि वापस हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? tan थीटा। क्या यूज करेंगे? tan थीटा। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फिगर, फाइन। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी आपको दिया हुआ दैट इज 25.98।
98 होल डिवाइडेड बाय B2C का वैल्यू आपको निकालना था, तो हम लोग लिख सकते हैं BC इज ऑल्सो अगेन 25.98 मीटर, यानी कि अब ये आपका आ चुका है। थर्ड पार्ट जो है यानी कि जो इसका बी नंबर, वो क्या हुआ, सन और भी ऊपर चला गया। अब जो शैडो का ऑल्टीट्यूड आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का, राइट। अब इसको भी आप मिटा दीजिए, ठीक है। तो अब ये कितना आया, 60 डिग्री का, और ये पार्ट क्या है, सी, ये पार्ट क्या है, सी। तो अब हमें क्या करना है, वापस से आपका क्या निकालना है, शैडो का लेंथ निकालना है। तो फ्रॉम फिगर, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB, और वापस से BC आपको निकालना है। tan 60 का वैल्यू होता है क्या, √3, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25.98 डिवाइडेड बाय BC। तो BC इज इक्वल टू 25.98 बाय √3 विच इज इक्वल टू 25.98 बाय 1.7321 विच इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 15 मीटर अप्रॉक्स। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा, देखिए, टू वर्टिकल पोल ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड। तो मैंने यहाँ से P और Q क्या मान लिया, एक रोड है जहाँ पे दोनों रोड के मतलब रोड के दोनों तरफ क्या है, पोल है, एक है AP और एक है CQ। A 30 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड। यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों पोल पे एक 30 सेंटीमीटर का क्या लगाया गया, लैडर लगाया गया, ये भी 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन द लैडर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल, जब एक लैडर एक पोल पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, मेक एन एंगल ऑफ 32 डिग्री 24 मिनट, राइट, विद द पोल। ये पोल के साथ एंगल फॉर्म किया हुआ है, और जब दूसरे पोल पे हमने लगाया तो सेम डिग्री वो फॉर्म कर रहा है, किसके साथ, आपका रोड के साथ, इजंट इट। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन यही हो रहा था कि ये यहाँ पे वो प्लेस कर रहे हैं, पर ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और ये जो एंगल है वो पोल के साथ फॉर्म कर रहा है, और जो सेकेंड वाले का है वो पोल के रोड के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। इस केस में होता क्या है, बेसिकली आपका परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं APB। तो व्हेन द लैडर इज एट पोजीशन AB को ले रहे हैं रेस्टिंग ऑन द पोल AP, जो इस पे रेस्ट कर रहा है। तो देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस कहां पर है, ये, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या है 90 इधर है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से आपका क्या रिलेशन आता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेसिकली होता है साइन थीटा। तो इस केस के लिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, साइन 32 डिग्री 24 मिनट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया PB बाय AB, राइट। आपको क्या निकालना है, ये PB निकालना है क्योंकि आपको विड्थ ऑफ द रोड निकालना है। तो कैन आई राइट 32 डिग्री 24 मिनट्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 0.536 इज इक्वल टू PB बाय AB। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, तो PB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 16.08 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा P से B आ चुका है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग किसको लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, जहां पर क्या लिखा है, व्हेन द लैडर इज एट पोजीशन BC। पोजीशन कौन सा लैडर का, B2C है, ठीक है, रेस्टिंग ऑन पोल QC पोल पे रेस्ट कर रहा है। तो इस केस में एंगल कहां पर है, यहां पर है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया, बेस। तो आपको तो बेसिकली रोड का विड्थ निकालना है, इसीलिए हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन होता है, cos थीटा का, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिखेंगे cos 32 डिग्री 24 मिनट इज इक्वल टू, बेस यहां पे क्या है, BQ बाय BC, राइट। नाउ cos 32 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0.844 इज इक्वल टू BQ आपको निकालना है, और BC आपका कितना दिया हुआ है 30। तो BQ
इज इक्वल टू, ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 25.32 मीटर, isn't it? जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 25.32 मीटर आएगा। अब आपको फाइंड क्या करना था, विड्थ ऑफ द रोड, ठीक है। तो देयरफॉर एक्चुअली लेंथ नहीं होगा, विड्थ होगा। तो रोड का विड्थ क्या होगा, पी बी प्लस बी क्यू। पी बी का लेंथ आया आपका और बी क्यू का लेंथ आया आपका, ऐड करेंगे 8 2 10, ये हो गया 4 11 41.4 मीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा देखिए, 2 climbers आर एट द पॉइंट ए एंड बी ऑन अ वर्टिकल क्लिफ फेस। तो ये एक वर्टिकल क्लिफ फेस है। तो एक क्लाइंबर कहां पर है, ए पे है, और दूसरा क्लाइंबर कहां पर है, बी पे है, ठीक है। टू एन ऑब्जर्वर, यहां पर एक ऑब्जर्वर भी है, ठीक है, जो कि क्या है 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो ये यहां से क्लिफ से कितना दूरी पे है, 40 मीटर पे है। और ये ऑब्जर्वर जो है जब वो एक क्लाइंबर को देखता है तो कितना एंगल पे है, वो 48 डिग्री पे है, और जो दूसरा क्लाइंबर है वो कितने पे है, 57 डिग्री पे है, ठीक है, यहां पर और यहां पर। आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लाइंबर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आप देखो, अगर मैं इस बड़े वाले हाइट से ये छोटे वाले हाइट को माइनस कर दूं तो मेरे पास इनका लेंथ आ जाएगा, ए और बी का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले लेंगे फ्रॉम फिगर, इन ट्रायंगल बीपीसी, ठीक है। तो देखिए आपका एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, तो ये पूरा एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहां लिख सकते हैं tan 57 डिग्री इज इक्वल टू बीपी बाय सीपी, ठीक है। अभी tan 57 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1.539, और B से P आपको निकालना है, और C से P कितना दिया हुआ है, 40। तो BP क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1.539। तो BP इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 61.57 मीटर। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे APC, ठीक है। अगेन एंगल ऑफ रेफरेंस ये हो गया, और एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो AP वर्क एज अ परपेंडिकुलर, तो कैन आई राइट AP बाय CP इज इक्वल टू tan, क्योंकि AP बाय यानी परपेंडिकुलर बाय बेस किसका रेशियो है, tan का ही होता है, और वो है 48 डिग्री। तो tan 48 का वैल्यू कितना होता है, 1.110 एक्चुअली, इज इक्वल टू AP आपको निकालना है बाय CP कितना है, अगेन 40। तो यहां पे लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू 40 इंटू 1.110 विच इज इक्वल टू 44.40 मीटर। अब आपसे पूछा है B से A का लेंथ पूछा है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BP, यानी कि पूरा लेंथ माइनस A से P तक का लेंथ। B से P कितना है, 61.57 मीटर माइनस 44.40। तो दोनों को माइनस करने से कितना आएगा, दैट इज 7 1, ये हो गया 6 4 7 7, और ये हो गया आपका 17.17 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा देखिए, अ मैन स्टैंड 9 मीटर अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल। तो ये एक फ्लैग पोल है, ए से सी, ये पूरा ही एक फ्लैग पोल है, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28 डिग्री। तो मान लीजिए ये क्या करा बंदा, जब वो पोल की तरफ देखा, हाइट पे जहां पे फ्लैग फिट है वो क्या था, 28 डिग्री। लेकिन जब वो पोल के नीचे देखा, यानी कि डिप्रेशन में देखा, डिप्रेशन का मतलब क्या था
कि ये अगर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है और जब नीचे की तरफ देखा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब वो पोल के बॉटम में देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 13 डिग्री बना, राइट। तो यानी कि वो बंदा क्या होगा, किसी ना किसी घर के ऊपर ही होगा, तभी वो पोल के टॉप को भी देख पा रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वो नीचे भी देख पा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या निकालना है, ए से लेके सी तक का लेंथ निकालना है। तो पहले अगर मैं ए बी निकाल लूं और बी सी निकाल लूं तो ये पूरा ऐड करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया ए सी इज द पोल, डी इज द पॉइंट वेयर मैन स्टैंड। तो ए सी क्या है, एक पोल है, और डी एक पॉइंट है जहां पे वो आदमी खड़ा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले लेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए बी डी, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में लेंगे। तो देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस कहां पर है, यहां पर। तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस का वैल्यू दे दिया तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि tan। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 28 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, राइट। नाउ tan 28 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 28 का वैल्यू 0.532 इज इक्वल टू ए बी आपको पता नहीं है और बी डी आपका 9 दिया गया है। तो ए बी इज इक्वल टू 9 इंटू 0.532। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4.788। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC, मतलब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अगेन देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, राइट। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे बस एंगल ही चेंज है, बाकी सब तो वही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन tan 13 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय BD। tan 13 का वैल्यू कितना आता है, तो tan 13 का 0.231 इज इक्वल टू BC बाय 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा BC इज इक्वल टू 9 इंटू 0.231। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 2.079। तो आपका देखिए यहां से यहां तक का लेंथ आ गया, ए से बी तक का और बी से सी तक का। तो देयरफॉर AC विच इज अ लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू, लिख सकते हैं AB प्लस BC। AB का लेंथ आपका कितना आया था, 4.788 प्लस B से C का लेंथ आया था आपका 2.079। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16.8.6, दिस मच ऑफ मीटर, 6.86। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, मतलब एक क्लिफ है उसके टॉप पे जो कि 92 मीटर हाई है। तो मान लीजिए ये क्लिफ है जहाँ पे 92 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री। तो यानी कि जब वो एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 20 डिग्री, राइट। आपसे पूछा कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉयज फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया विच इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, राइट। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि सी से बी तक का डिस्टेंस क्या है, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या कि ए बी क्या है, एक क्लिफ है। इस क्लिफ के टॉप से जब एक बायो को देखा गया तो बेसिकली वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, 20 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से जस्ट जब नीचे की तरफ देखते हैं, तो जब नीचे की तरफ देखेंगे तो वो क्या होगा, 20 डिग्री। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। आपने पढ़ा था पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, अगर टू लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अब आप देखो ध्यान से, तो हमें क्या करना है, अब इस ट्रायंगल पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे है, कौन, बॉय फ्रॉम द टावर और द क्लिफ। लेट्स सी दिस। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर
इन ट्रायंगल ABC, तो ABC एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो आपका देखो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पे अब 20 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, आपको क्या निकालना है बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेसिकली tan थीटा होता है। तो कैन आई राइट tan 20 डिग्री इज इक्वल टू AB विच इज परपेंडिकुलर बाय BC विच इज इक्वल टू बेस। tan 20 डिग्री का यहाँ पे मैंने लिखा है 0.364 इज इक्वल टू AB कितना 92, आपको BC निकालना है ये, तो BC इज इक्वल टू 92 बाई 0.364। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 52.7, राइट। तो ये हो गया मीटर, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 253 मीटर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको नियरेस्ट डिस्टेंस पे निकालना है। तो इट इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है स्टिल तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू, बाय।